गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर आई एम मिस रूपम वाजपेयी। हमारे आज के मैथ्स के क्लास में हम हमारा लेसन 6 कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमारा लेसन 6 का पेज नंबर 65। ओके, इसके पहले की सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं कंप्लीट, और उसमें मैंने आपको होमवर्क्स भी दिए थे बहुत सारे, जो कि आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो हम हमारे आज की क्लास देखते हैं। ओके, हमारा आज का क्वेश्चन है राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। नंबर लिखना है जो कि कहाँ होता है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? ओके, सो हियर आई एम कीपिंग दीज टू पेन्स एंड इन बिटवीन देयर इज अ पेंसिल। ओके, सो देयर इज अ पेंसिल बिटवीन टू पेन्स। तो बिटवीन का मतलब यहाँ क्या होगा, ये क्या है, ये बीच में है। ओके, यहाँ एक ब्लू पेन है, एक ब्लैक पेन है, और उनके बीच में क्या है, एक पेंसिल। ओके, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ होती है बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो नंबर्स के बीच वाला, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, बिटवीन। नाउ हियर वी हैव द एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर यू। पहला एक पहले से ही कंप्लीट है। सो 19 एंड 21। ओके, 19 एंड 21 इनके बीच का नंबर क्या होता है? ओके, बिटवीन नंबर क्या होता है? सो आप हमेशा इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 19 का आफ्टर नंबर क्या होता है। 19 का आफ्टर नंबर क्या होगा, मतलब 19 के बाद आने वाला नंबर, सो दैट इज 20। या फिर 21 का बिफोर नंबर क्या होता है? बिफोर नंबर मीन्स 21 से जस्ट पहले आने वाला नंबर। जब हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि 21 का बिफोर नंबर क्या होगा, उसके पहले आने वाला नंबर। सो दैट विल बी ऑल्सो 20। That's how you can solve this one exercise. Now here again one more questions. So 31 डैश 33। तो 31 का आफ्टर नंबर क्या होगा, 31 के बाद आने वाला नंबर, दैट विल बी 30। ओ सॉरी, हियर विल बी 32। ओके, 32। और 33 का बिफोर नंबर क्या होगा, मतलब 33 से पहले आने वाला नंबर, सो दैट ऑल्सो विल बी 32। तो यहाँ पर 31 और 33 के बिटवीन नंबर कौन सा होगा, 32। नाउ नेक्स्ट वी हैव 39 ब्लैंक 41। तो 39 और 41 का बिटवीन नंबर कौन सा होगा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 39 का आफ्टर नंबर क्या होता है? ओके, 39 का आफ्टर नंबर क्या होगा, 40। सो वी विल फिल हेयर 40। और एक तरह से आप और देख सकते हैं कि 41 का बिफोर नंबर क्या होता है, मतलब 41 से पहले कौन सा नंबर आता है, सो दैट इज़ ऑल्सो 40। दैट इज़ हाउ यू कैन सॉल्व। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव 48 ब्लैंक 50। तो 48 और 50 का बिटवीन नंबर क्या होगा, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, 48 का आफ्टर नंबर क्या है, सो 48 का आफ्टर नंबर क्या रहेगा, 49। एंड 50 का बिफोर नंबर क्या होगा, दैट ऑल्सो विल बी 49, वो भी 49 होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव 22 एंड 24 इनका बिटवीन नंबर। सो 22 का आफ्टर नंबर क्या आएगा, 23। और ये 24 का क्या है, बिफोर नंबर, तो इनका बिटवीन नंबर क्या होगा, 23। नाउ नेक्स्ट वी हैव 38 एंड 40 इनका बिटवीन नंबर क्या होगा, 39। अब हमने ये कैसे निकाला, तो 38 का आफ्टर नंबर क्या होगा, 38 का आफ्टर नंबर होगा 39। और 40 का बिफोर नंबर क्या होगा, दैट ऑल्सो
39, तो ये हमारा क्या है, बिटवीन नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 25, 27, तो इनका बिटवीन नंबर क्या होगा, दैट विल बी 26। नाउ नेक्स्ट 29, 31, इनका बिटवीन नंबर क्या होगा, 30। नाउ नेक्स्ट 9 एंड 11, इनका बिटवीन नंबर क्या होगा, 10। नाउ 16, 18, इनका बिटवीन नंबर क्या होगा, 17। नाउ दिस लास्ट वन आई एम गिविंग यू इन होमवर्क विच यू कैन डू ईजिली। सो यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ वो आपको करना है, और इन एक्सरसाइजेस को आपको बुक में ही करना है, क्योंकि जो कॉपी मतलब नोटबुक में एक्सरसाइज जो मैं करवाने वाली हूँ वो मैं आपको अलग से बना के दूँगी, जो कि 100 से 300 के नंबर्स में रहेंगे। तो इसीलिए ये वाले एक्सरसाइजेस आपको बुक में ही फिल करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। सो हियर वी हैव, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप नंबर्स को ऑब्जर्व कीजिए। ओके, सबसे पहले आप उन नंबर्स को पढ़िए कि कैसे नंबर्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट जो ग्रिड है उसमें 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17। तो क्या है ये है बैकवर्ड काउंटिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग। तो आपने देखा ना कि ये वाला ग्रिड जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 41, उसके बाद है यहाँ 42। तो 41 के बाद 42 मतलब ये फॉरवर्ड काउंटिंग ही है। तो हम ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें फॉरवर्ड काउंटिंग ही करेंगे। तो 42 के बाद कौन सा नंबर आता है, सो दैट विल बी 43, देन 44, देन 45, और आप यहाँ देखेंगे कि 46 पहले से दिया गया है, तो हम इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग ही पूरे में फिल करेंगे। 47, 48, 49, 50। नाउ नेक्स्ट वी हैव, आप इसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर्स दिए रहते हैं आप उससे पैटर्न को समझने का ट्राई कीजिए। ओके, पहले हम इनको पढ़ते हैं जो जो हमें पहले से दिए गए हैं। ब्लैंक्स हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम जो नंबर्स हमें पहले से दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। सो आप यहाँ देखेंगे 40, 39, 40 के बाद 39 कब आता है, बैकवर्ड काउंटिंग में। और आप यहाँ से देखेंगे कि इन 4 ब्लैंक्स के बाद जो नंबर आता है वो है 34, मतलब नंबर्स जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग। तो हम उसी के हिसाब से नंबर्स को फिल करते हैं। सो हियर वी विल फिल आफ्टर 39, 38, 37, 36, 35, 34 is already given, 33, 32, 31. Now next we have, आप इसे देखेंगे 30, then here is a blank, then 28 is given. ओके, तो 38 के 30 के बाद हमें 28 दिया गया है। इसका मतलब नंबर्स कैसे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। और जब किसी लाइन में नंबर्स आगे चल के फॉरवर्ड में छोटे होते जाते हैं, इसका मतलब वो कैसी काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग है। ओके, तो अगर आपको किसी ग्रिड में स्मॉलर नंबर आगे मिलते हैं तो इसका मतलब वो है बैकवर्ड काउंटिंग। तो हमें यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग फिल करनी है। 30 के बाद क्या आएगा, देन 29, देन 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ ब्लैंक दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ 12 है। उसके बाद जो नंबर फिल है ऑलरेडी वो है 16। नेक्स्ट नंबर इज़ 20। तो नंबर कैसे होते जा रहे हैं, बिगर होते जा रहे हैं, बड़े नंबर आते जा रहे हैं। इसका मतलब है फॉरवर्ड काउंटिंग है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे
12 के पहले आने वाला नंबर 11 और उसके बाद फॉरवर्ड काउंटिंग। सो आफ्टर 12 13 14 15 then 16 17 18 19 and 20. Okay, so that's how you will fill this one exercise. अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। COMPARISON, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपेयर करना। अब ये कंपेयर करना क्या होता है? ओके, तो जैसे मुझे कोई अलग अलग चीज़ें मैंने दी आपको उन्हें कंपेयर करना है। मीन्स उनमें आपको देखना है, उनकी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो सिमिलर, मीन्स कुछ चीज़ें सेम होती हैं बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ चीज़ों में अंतर होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अलग होती हैं। ओके, अब हम उन दोनों ही चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको ये दोनों ग्लू है, गम, तो मैंने आपको ये दी। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, तो आप इनको कैसे कंपेयर करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे कंपेयर कर सकते हो इनमें? आप इनके कलर्स देखेंगे। तो आपने इसको कंपेयर किस बेसिस पे किया? कलर के बेसिस पे, कि ये वाला ब्लू है एंड दिस वन इज़ येलो कलर। तो हमने इन्हें कंपेयर किया कलर के बेसिस पे। अब हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको ये कैप्स दिए। ओके, इन कैप्स में हम देखेंगे कि कैसे हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो इसमें से आप देखोगे कि कुछ साइज़ में, ओके, तो इसका साइज़ ज़्यादा ही छोटा है, इसका साइज़ मीडियम है, उस मतलब इससे बड़ा, और इसका साइज़ सबसे बड़ा है। तो हमने इन्हें कंपेयर किया, मतलब इनमें इनके डिफरेंस निकाले। ओके, और हमने किस बेसिस पर निकाले? तो हमने इनके साइज़ के बेसिस पे इन्हें कंपेयर किया। तो साइज़ के बेस पे ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, और ये सबसे छोटा है। ओके, तो ये होगा हमारा स्मॉल। ओके, ये होगा हमारा स्मॉल। फिर नेक्स्ट वन हमारा होगा बिगर, BIGGER, बिगर। और ये जो नेक्स्ट, ये जो सबसे बड़ा है, हम इसे बोलेंगे बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट। तो हमने इन तीनों ही कैप्स को कंपेयर किया इनके साइज़ के बेस पर। ओके, कि ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है थोड़ा सा, और ये वाला कैप सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हमने इन्हें क्या किया? कंपेयर किया। ओके, मैंने इन्हें क्या किया? कंपेयर किया। ओके, अब मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ दिया 8, मैंने यहाँ दिया आपको 17। आप इन्हें कैसे कंपेयर करोगे? तो जैसा हम पहले जानते हैं कि नंबर्स, ये जो 8 है ये छोटा है, और ये जो 17 है ये बड़ा है। तो 8 जो होगा ये होगा स्मॉल, और 17 जो होगा वो होगा बिगर। ओके, ये होगा बिग। ओके, तो हमने यहाँ दोनों नंबर्स को कंपेयर किया। तो यहाँ 8 जो है ये स्मॉल है, और 17 जो है बिगर है। अब मैं आपको दूसरे नंबर्स देती हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ 59 दिया और यहाँ पे 87 दिया। तो 59 क्या है? 87 से जो है छोटा नंबर है, तो 59 क्या है? स्मॉल, SMALL, स्मॉल। और 87 क्या है? बिगर, BIGGER, बिगर। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया? नंबर्स को कंपेयर किया। जैसे हमने यहाँ इन कैप्स को कंपेयर किया था, हमने इनके साइज़ से इन्हें कंपेयर किया था, स्मॉल, बिगर एंड बिगेस्ट। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, ठीक है, एक है बिगर और एक है बिगेस्ट।
जब हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या दो नंबर होते हैं, ओके, तो हम वर्ड्स सिर्फ स्मॉल और बिगर ही यूज़ करते हैं। बट जब हमारे पास थ्री ऑब्जेक्ट्स या थ्री नंबर्स होते हैं तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बिगेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे बताएंगे कि इन थ्री ऑब्जेक्ट्स में से या किन्हीं भी थ्री नंबर्स में से कोई एक नंबर जो होगा वो होगा सबसे बड़ा, ओके। तो बिगेस्ट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? सबसे बड़ा। स्मॉल मीन्स छोटा, बिगर मीन्स इस स्मॉल से बड़ा, और बिगेस्ट मीन्स जो कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स से बड़ा है वो होता है बिगेस्ट। जैसे मैं आपको नंबर्स देती हूँ, यहाँ मैंने जैसे नंबर्स दिए 7, 15 एंड 21, ओके। मैंने आपको जैसे नंबर्स दिए 7, 15 एंड 21, तो यहाँ पे 7 जो है वो होगा स्मॉल, 15 जो है वो 17 से बड़ा है तो ये होगा बिगर, बट 21 इन दोनों से ही बड़ा है तो ये कहलाएगा बिगेस्ट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, स्मॉल, बिगर एंड बिगेस्ट। नाउ लेट्स सॉल्व सम एक्सरसाइज, उससे हम और बेटर तरीके से समझ सकेंगे। एज यू काउंट फॉरवर्ड, जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, सो द नंबर गेट्स बिगर, तो जो नेक्स्ट जो नंबर हमारे काउंटिंग में फॉरवर्ड काउंटिंग में आते हैं वो कैसे होते हैं? वो बड़े बिगर नंबर होते जाते हैं। देखो आप यहाँ पर भी फॉरवर्ड काउंटिंग देखोगे, सो 12 के बाद आता है 13, 13 के बाद 14, तो नंबर्स कैसे होते जा रहे हैं? बड़े नंबर होते जा रहे हैं। और बैकवर्ड काउंटिंग में नंबर कैसे हो जाते हैं? स्मॉलर होते जाते हैं। So 9 is bigger than 6 and 6 is bigger than 4. A two-digit number is always greater than a single digit number. यहाँ पे जैसे 11 दिया गया है और 9, तो ये सिंगल डिजिट है। सिंगल मीन्स सिर्फ एक ही डिजिट है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है। और 11 में 2 डिजिट है, मतलब इसमें 2 नंबर्स हैं, जैसे 1 एंड 1, 1s 10s, इसमें कितने नंबर हो गए? 2 नंबर्स हो गए। तो जिसमें 2 नंबर्स होते हैं वो हमेशा बिगर होता है इस सिंगल डिजिट नंबर से, ओके। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे 43 एंड 21 दोनों में ही 2 डिजिट नंबर है, बट इनमें से बिगर नंबर कौन सा है? सो 43 is bigger than 21। जैसे आप इसका फर्स्ट नंबर देखोगे तो फर्स्ट नंबर भी इसका बड़ा है। इसका फर्स्ट नंबर जो कि 10 है वो है 4, और इसका फर्स्ट नंबर जो कि 10 है वो है 2, तो इसका फर्स्ट नंबर भी बड़ा है इस सेकंड वाले नंबर से। तो इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं कि बिगर नंबर कौन सा है। नाउ वी हैव द एक्सरसाइज, सर्किल द बिगर नंबर। वन मोर थिंग इज लेफ्ट। आप नंबर्स को कैसे कंपेयर करोगे? जैसे यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं हमें 28 एंड 26, ओके। हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं 28 एंड 26। अब इसका फर्स्ट नंबर आप ये 10s देखेंगे तो इन दोनों ही नंबर्स में 10s सेम है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। जब किन्हीं दो नंबर्स के 10s सेम है तब हम उसका वंस देखते हैं, तो जिसका वंस बिगर होगा वो हमारा बिगर नंबर होगा। जैसे 28 का वंस है 8 और 26 का वंस है 6, तो 28 का जो 8 है वो बिगर होगा 6 से। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि 28 क्या है? बिगर नंबर है। नाउ वी हैव द एक्सरसाइज सर्किल द बिगर नंबर। हमें इसमें बिगर नंबर को सर्किल करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे यहाँ पर है 9 एंड 8, तो हमें सिंपली पता है कि 9 जो होता है वो बिगर होता है 8 से,
क्योंकि फॉरवर्ड काउंटिंग में 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 क्या होगा हमारा बिगर नंबर। नाउ नेक्स्ट वी हैव 11 एंड 2, 11 एंड 2, तो 2 डिजिट नंबर हमेशा बिगर होता है सिंगल डिजिट नंबर से। सिंगल डिजिट मतलब जिसमें एक ही नंबर है। नाउ नेक्स्ट इज 26 एंड 7, तो 7 क्या है सिंगल डिजिट और 26 टू डिजिट, तो 26 होगा बिगर। नाउ नेक्स्ट वी हैव 29 एंड 25। अब हम देखेंगे इसके टेंस को, तो टेंस इसमें दोनों में ही सेम है। फिर हम देखेंगे अगर टेंस सेम है तो वंस इसमें 9 है और इसमें 5 है, तो 9 जो है होता है वो बड़ा होता है देन 5, तो हमारा बिगर नंबर इसमें कौन सा होगा, दैट विल बी 29। सो हम यहाँ 29 को सर्किल करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव 26 एंड 36, तो हम इन दोनों ही नंबर में सबसे पहले टेंस को देखते हैं। यहाँ टेंस है 2 और यहाँ टेंस है 3, तो जिसका टेंस बड़ा होता है वो होता है बिगर नंबर, तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि 36 क्या है बिगर नंबर। नाउ नेक्स्ट वी हैव 42 एंड 22, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे टेंस। ओके, यहाँ टेंस है 4 और यहाँ टेंस है 2, तो जिसका टेंस होगा बड़ा वो होगा बिगर नंबर, सो 42 विल बी बिगर नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 16 एंड 32, 16 यहाँ टेंस है 1 और यहाँ टेंस है 3, तो जिसका टेंस होगा बड़ा वो होगा बिगर नंबर, सो 32 विल बी बिगर नंबर, तो हम इसे सर्किल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 18 एंड 17। अब हम देखते हैं इनके टेंस, तो इसका भी टेंस 1 है और इसका टेंस भी 1 है, तो ये तो सेम हो गए। जब टेंस सेम होंगे तो हम देखेंगे वंस को, सो इसका वंस है 8 और इसका वंस है 7, तो जिसका वन सब बड़ा होगा वो होगा बिगर नंबर, सो 18 विल बी बिगर नंबर। और आप किसी भी नंबर में सबसे पहले टेंस को देखेंगे ना कि वंस को, सबसे पहले हमें टेंस देखना होगा। नाउ नेक्स्ट इज 50 एंड 40, तो 50 में सबसे पहले हम क्या देखेंगे टेंस, इसका टेंस है 5 और इसका टेंस है 4, तो किसका टेंस बड़ा है 50 का, क्योंकि यहाँ पर है 5, तो हमारा बिगर नंबर कौन होगा 50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 एंड 35, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे टेंस, तो टेंस में यहाँ 3 है और इसका टेंस भी 3 है। अब जब टेंस सेम हो तो हमें फिर क्या करना है, हमें वंस को देखना है, तो इसका वंस है 3 और इसका वंस है 5, तो अगर वंस जिसका बड़ा होगा वो होगा हमारा बिगर नंबर, तो बिगर नंबर कौन होगा हमारा 35, क्योंकि इसका वंस जो है वो है बड़ा 3 से। नाउ नेक्स्ट इज 21 एंड 41, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे टेंस ना कि वंस, तो टेंस किस में बड़ा है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, तो हमारा बिगर नंबर होगा 41। नाउ नेक्स्ट 3 आर योर होमवर्क, दीज 3 यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन, ये 3 आपको अपने आप से ही सॉल्व करने होंगे। और आगे की एक्सरसाइजेस हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको ये एक्सरसाइज आपके बुक में ही कंप्लीट करने हैं। नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन, बाय बाय।